हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है फैक्टराइजेशन के ऊपर। अब मेरा फ़िलहाल कुछ टाइम तक के लिए अब यही टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट करा है। तो जो मेरा फर्स्ट है आज वो है बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। टर्म्स को अपना ग्रुप बना के मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहली बात तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टर हमें बोला जाता है कि हम फैक्टर्स निकालें या फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? ऐसी टर्म्स फाइंड करना जो कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है फैक्टर्स टर्म। ठीक है, हमने फैक्टर्स टर्म पढ़ी है अपनी छोटी क्लासेस में कि अगर मुझे बोला जाए कि 4 के फैक्टर्स फाइंड करो। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होते हैं? 1 है, 2 है और 4 है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे हमें इनको फैक्टराइज करना है अपनी इन टर्म्स को। ठीक है, अपनी एक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। तो जो मेरे पास फर्स्ट है इक्वेशन, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर -2x-2y प्लस एक्स वाई। तो हम लोग देखेंगे हम कौन से टर्म्स एक साथ लें जिनका हम लोग ग्रुप बना सकते हैं और कुछ चीज़ कॉमन निकल सकती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमन है इनमें से, और इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं इससे एक्स कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एक एक्स, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, अब हमेशा पहले बाहर प्लस का ही साइन ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बाहर प्लस का कब आएगा, माइनस का कब आएगा। तो पहले हमेशा कोशिश करें कि आप बाहर प्लस का ही साइन लें। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वाई कॉमन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या बचा, माइनस का 2 बच गया, और इससे क्या बच गया, प्लस का x। तो आप देखेंगे क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? तो यस, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ब्रैकेट सेम है। क्यों? क्योंकि 2 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे माइनस का साइन है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। बस टर्म्स आगे पीछे शिफ्टेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ क्या होती है कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो दोनों सेम हो। तो जब मैंने दोनों ब्रैकेट्स को सेम कर दिया तो हम क्या करते हैं, अब उसको कॉमन ले लेते हैं, और जो ये बाहर लिखी हुई टर्म्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है, इस एक्सप्रेशन के क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, अब मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूँगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस 2ab। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ये आ रहा है कि 5 टर्म्स हैं इंस्टेड ऑफ 4 टर्म्स, ये 5 टर्म्स हैं। ठीक है, 4 टर्म्स होती तो हम सोचते भी कि हम किन को कॉमन लें, क्या करें क्या ना करें अभी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये 5 टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ऊपर से हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और ये इसी के साथ का ही कुछ अगर हम ध्यान दें तो एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को, इन तीनों टर्म्स को पहले एक साथ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों एक साथ में सॉल्व करना चाहूँगी अभी, और ये दोनों एक साथ लिखना चाहूँगी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो अगेन आपको क्या दिखाई दिया कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसमें क्या चीज़ कॉमन है, दोनों ही ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 1। ओके, अब इसका सी पार्ट हम सॉल्व करना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 4x प्लस 4a। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि अभी हमने पहले से इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले रही हूँ और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले रही हूँ, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है और इस दोनों में 4 कॉमन है, इसलिए x माइनस ए, जो चीज़ बच जाती है हम उसको लिखते हैं, और इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, 4x, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा बाहर पॉजिटिव लेने की कोशिश करना। तो अब सेंस मैंने पॉजिटिव 4 लिखा है बाहर, लेकिन ये तो माइनस का है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे साइन माइनस का ले लेंगे। ठीक है, प्लस का ए। तो अगर अब हम ब्रैकेट में ध्यान दें तो सिर्फ साइन की ही गड़बड़ है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव है। तो अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन ले लें तो ये गड़बड़ दूर हो जाएगी।
ठीक है, मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया है तो साइन क्या होंगे अंदर बदल जाएंगे। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो यहाँ पे जो बाहर की चीज़ें उनको हमने एक साथ लिख दिया। बस इस तरीके से मेरी आज की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, आज की मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस में लाइक का बटन प्लीज़ प्रेस करिए। धन्यवाद।